बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। इससे पहले हमने एक वीडियो में अमेरिका के नए सदर के हवाले से तफसील से बात की थी ईसा नकवी साहब के साथ। अब एक और इशू है, रीजनल इशू है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक मसला है, और वो ये है कि लद्दाख में जैसे ईसा नकवी साहब अपनी वीडियोज़ में सारी सूरत हाल बताते रहे हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा था। एक तो इनसे पूछेंगे कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, और ये भी खदशात हैं और ख़तरात हैं जिस पे बात करेंगे कि आया ये खदशात और ख़तरात दुरुस्त हैं या गलत हैं। कि अगर भारत को ब्रीथिंग स्पेस मिलती है, थोड़ा सा वो वहाँ से रिलैक्स होता है, यानी वहाँ पे कोई उनको ज़्यादा कोई ख़तरा ना हुआ जंग बढ़ने का, लद्दाख के मकाम पर जहाँ पर उनके बड़ी तादाद में फ़ौजी जवान मौजूद हैं, तो क्या अगर वो वहाँ से थोड़े से रिलैक्स होते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा बढ़ जाएगा कि भारत फिर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करे? क्योंकि भारत जो है इस वक्त उसकी फ़ौज का और ख़ास तौर पर उनकी एयरफोर्स का मोरल जो है वो काफ़ी हाई हो गया है या सादिक के बयान के बाद, जो कि उनका मोरल काफ़ी डाउन था उनकी एयरफोर्स का, ख़ास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए थे, जिस तरह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था। और इससे अगला जो पॉइंट है वो ये, इस पर बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान में ख़तरात बढ़ गए हैं और फ़ौज के लिए दो बॉर्डर्स इस वक्त बहुत ख़तरनाक होने जा रहे हैं। एक भारत के साथ जो हमारा बॉर्डर है, एक अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, और अभी कल ही आपने देखा कि पाकिस्तान के जवानों को टारगेट किया गया अफ़गानिस्तान से। तो ऐसी सूरत हाल में जब फ़ौज के लिए ये दो महाज गर्म होंगे, उनका फोकस वहाँ पर होगा, तो पाकिस्तान के अंदर PDM और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ और उनकी बेटी जिस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवा रहे हैं कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और जिस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया और मुहिम इनकी चल रही है, तो किस तरह से इदारा जो है इस चीज़ को मैनेज करेगा कि एक तरफ तो जवान जो हैं वो बॉर्डर पर मसरूफ़ होंगे, फ़ौज की तवज्जो बॉर्डर पर होगी, और पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल फैलाकर और हालात की शिदत करने की कोशिश की जा रही होगी। तो इस सारी सूरत हाल पे को बात करने की कोशिश करते हैं। इस नकवी साहब, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त लद्दाख में सूरत हाल है क्या? देखिए, लद्दाख की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, और वो फेज़ जिसका बड़ा इंतज़ार था वो अब मरहला जो है वो शुरू हो गया है। पहली बर्फ़बारी हो चुकी है लद्दाख में, और जो वहाँ पर दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमाद से गिर चुका है। सब ज़ीरो टेम्परेचर है। आपको ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं उनको अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 13,500 फुट से लेकर 15,000 फुट और उससे भी ज़्यादा जो है वो बुलंदी है सतह समंदर से। बड़ा ठंडा इलाका है, बड़ा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, टफ़ हिमालयन टेरेन है, जहाँ पर इनका एक्टिव स्टैंड ऑफ अब तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, चल रहा है। अब ये हुआ है कि वहाँ पर सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में शदीद तरीन मौसम के साथ लड़ाई है दोनों फ़ौजों की। ठीक है। आई बॉल टू आई बॉल तो मौजूद थी मुख्तलिफ मकामात पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, लेकिन अभी वहाँ पर जो टेम्परेचर्स की सूरत हाल है उसमें मैं एक तफसील के साथ वीडियो अपने चैनल पर कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग हम इसी वीडियो के कमेंट्स में पिन कर देंगे अगर कोई देखना चाहे। तो वो मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत है, भारत ने 40,000 एडिशनल ट्रूप्स भिजवाए हैं, रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस एरिया में, और शनोक हेलीकॉप्टर से सप्लाई कर रहे हैं वो अपने, क्योंकि रोड्स अब तकरीबन बंद हो चुकी हैं, और कोई एक सड़क जो है वो ऑल वेदर रोड नहीं है कि जो तमाम मौसम में जो है वो खुली रहे और उधर तक रास्ता जो है वो उनका खुला रहे। रास्ते बंद हो चुके हैं। अब जितनी भी सप्लाई होनी है, ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, आपने किसी को वहाँ से पुल आउट करना है, किसी को एडिशनल ट्रूप्स आपने इजाफी भिजवानी है नफरी वहाँ पर, उनको खाने पीने की अशिया पहुँचानी है, उनको कोई इमदादी सामान भिजवाना है, उनको शेल्टर फ्राहम करना है, वो सारा अब हेलीकॉप्टर्स के जरिए। यहाँ पर रुक के एक चीज़ मुझे बता दें कि इस वक्त वहाँ पर चाइना के कितने फ़ौजी मौजूद होंगे और भारत के कितने मौजूद होंगे? 30,000 दो तरफ जो है वो मिरर डिप्लॉयमेंट है। भारत ये कह रहा है कि हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किए, जितने एसेट्स चाइना के मौजूद हैं उतने ही भारत के मौजूद हैं। अगर वो एक फ़ौजी खड़ा करते हैं तो उसके सामने ये एक फ़ौजी खड़ा करते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 30,000 चीन के फ़ौजी और 30,000 जो हैं वो भारत के फ़ौजी हैं, और 40,000 की एडिशनल नफरी वहाँ पर भिजवाई गई है बैकअप के तौर पर भारत की तरफ से। ये है इस वक्त। और भारत के जो भिजवाई है 30,000, उनके 70,000 हो गए। देखिए, वो फिर ये कर रहे हैं भारत, दो मसाइल हैं। एक तो ये कि जो जिस किस्म की फैसिलिटीज़ चाइना की फ़ौज के पास वहाँ पर है, उन्होंने इस तमाम वक्त के दौरान वहाँ पर इतना निज़ाम बेहतर कर लिया। एक तो उन्होंने फोर्टिफिकेशंस की हैं, अपनी जो रिहाइश वहाँ पर सर्दियों के लिए, चीन सर्दियों के लिए तैयार होके आया था। भारत को लग रहा था कि जो कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई हैं, इनकी 7 राउंड्स हो चुके हैं, 8वां अब होना है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में 8वां राउंड भी हो जाएगा
टॉक्स का। भारत को लग रहा था कि टॉक्स से ये मसला हल हो जाएगा और विंटर्स में उस तरीके से नहीं जाना पड़ेगा। अब इमरजेंसी में उन्होंने 11,000 गियर मंगवाया है, जो कि अमरीकी फ़ौज से मंगवाया है, वो सर्द मौसम में जो उनकी फ़ौज सरवाइव कर सके उसके लिए। जबकि दूसरी तरफ जो चीनी फ़ौज है वो क्योंकि ख़ुद बनाते हैं अपने गियर्स, उनके पास वो सारे मौजूद हैं। इंडिविजुअल स्लीपिंग बैग्स दिए गए हैं उनकी फ़ौज को। वहाँ पर उनके जो भारतीय फ़ौज है वो टेंट्स में रह रही है, और दूसरी तरफ ऐसे शेल्टर्स मौजूद हैं चाइना के पास कि अगर बाहर -40 दर्जा हरारत हो तो वो 15 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर रखता है। अब उसके बाद उनको जिस किस्म के जूते, जिस किस्म के कोट्स चाइना के फ़ौज के पास हैं, मैं तफसील उनको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। इवन उनके पास जो है वो उनके वेजिटेबल्स को, खाने को प्रिजर्व करने के लिए उनको वो डिवाइसेस दिए गए हैं कि जिसमें वो मॉइस्चर भी ना पकड़े, फ्रीज भी ना हो जाए और फ्रेश भी रहे। भारत की तरफ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जो चीनी फ़ौज है उसको खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी सप्लाई ड्रोन्स के ज़रिए हो रही है। ड्रोन उड़ता है, वो जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन मौजूद है, उनकी फ़ौजें मौजूद हैं, वहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए सप्लाई की जा रही है सब्ज़ी और फ्रूट्स। ये रिपोर्ट बाकायदा जो है वो किया गया है, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, चाइनीज़ मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। दूसरी साइड पे भारत की तरफ जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपको याद है वो एक फ़ौजी जो पतली दाल और रोटियां दिखा के कहता था हमें खाने के लिए ये देते हैं। मोराल बड़ा इस वक्त मरहला में क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें बाकायदा भारतीय फ़ौज जो है उसके लिए आसाब शिकन मरहला होगा। सियाचिन पे जो इनकी डिप्लॉयमेंट है सिमिलर वेदर कंडीशंस में, वो ज़ाहिर है सारा साल रहती है, लेकिन इतने ज़्यादा फ़ौजी नहीं होते। यहाँ तो उनको एडिशनल इतने ज़्यादा ट्रूप्स भेजने पड़े हैं कि जो एक्लेमेटाइज नहीं हुए, आपके बॉडी की कंपैटिबिलिटी नहीं है उस टेम्परेचर में रहने की, सर्वाइव करने की, इसीलिए इजाफी फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं। अब भारत में जो इजाफी फ़ौजी पहुँचे हैं क्योंकि उनको रिप्लेस करना पड़ सकता है वहाँ पे मौजूद फ़ौजियों से, वो बीमार पड़ सकते हैं, वो मुसलसल उस टेम्परेचर में रह के अपने जो है वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का, वो सर्दी से मर सकते हैं। भी आपको पता है जो 15 और 16 जो 15-16 जून की दरमियानी शब जब ये 20 फ़ौजी मारे गए हैं, उनके बारे में भारत और भारतीय मीडिया ने भी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हल्का फुल्का जख्मी हो गए थे, बच सकते थे, लेकिन पूरी रात क्योंकि सर्द मौसम में पहाड़ पे गुजारी तो इस वजह से मर गए। कुछ ऐसे हैं जो दरिया में छलांग लगा के जिनकी मौत वाक़ई हुई थी। तो वो अब उस सूरत हाल से वेदर से असल में फाइट करना है, ये सबसे मुश्किल फाइट है। आपको पता है कि जो दूसरी जंग अजीम है उसमें रूस में जो साइबेरियन ब्रीज है उसके लिए तो तैयार ही नहीं थे। जो मौसम है उसको शिकस्त देना सबसे मुश्किल काम है। जब जंगी हिकमत अमली की प्लानिंग की जाती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लद्दाख की तो सूरत हाल ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये दोनों तरफ से हो सकता है ना कि एक ऐसी सूरत हाल में जब लद्दाख पे उनको अगर वो उनको स्पेस नहीं मिलती, वो रिलैक्स नहीं होते, उनके लिए टफ सूरत हाल है। फिर नहीं, टफ सूरत हाल उस तरीके से नहीं है, यानी कि इस वक्त ऑन ग्राउंड लड़ाई की सूरत हाल नहीं बन सकती क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि सूट ही नहीं करता है किसी को, आप मौसम से ही मारे जाएंगे। अच्छा। यानी कि चीन भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, इंडिया भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आप ऑन ग्राउंड अपने ट्रूप्स को निकाल के वहां पर लड़ाई करने की सूरत हाल करते हैं, पेशकदमी, आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते। आपके पास जहां पर मोर्चा मौजूद है, जहां पर बंकर मौजूद है, जहां टेंट मौजूद है, जहां शेल्टर मौजूद है, आप उसमें स्टैंड स्टिल होकर आपने बैठना है अप्रैल के महीने तक, एंड मार्च अप्रैल तक आपने इसी तरीके से बैठना है। यहां से आप निकलेंगे बाहर तो आपको मौसम मार देगा। तो जब आप आपस में ही लड़के नहीं मर रहे तो किसी भी मुल्क को सूट नहीं करता, तो लड़ाई नहीं होनी, डिप्लॉयमेंट मौजूद रहेगी। ये रिलैक्स जरूर हो गया है भारत या चाइना दोनों कि फिल वक्त जो है वो ऑन ग्राउंड इस किस्म की स्क्रमिश नहीं होने लगी। अच्छा, ठीक है, अगर वो नहीं होने लगी तो क्या अब फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके सामने ही कल भी एक वाक़या हुआ, जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया जाता है उधर से हमला करके, तो ये बताएं कि इस बॉर्डर पे भी अब ख़तरात मौजूद हैं और एक ऐसी सूरत हाल में जब वो मोदी जो पहले दबाव में था, जब से फ़ौजी इनके मारे चाइना ने, ये कुछ नहीं कर सके, वो 56 इंच की छाती कहता था, और फिर ये इनकी एयरफोर्स तो उस वक्त से दबाव में थी जब से ये अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था। और उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये भी है कि अभिनंदन को कभी इन्होंने, मतलब एक होता है ना कि अगर आपका इतना वो हीरो था तो
तो आप उसको सामने लाते हैं ना अपने हीरो को, वो आज तक उसको सामने नहीं लाया और सारी सूरत यार क्या आधी वीडियो सरफेस हुई है, लेकिन जाहिर है कि वो कोई ऐसी एपिसोड नहीं है जिसको याद करके खुश हुआ जा सके। तो और फिर अयाज सादिक के बयान के बाद जिस तरह से उनका मोरल काफ़ी अप हुआ है, आप हैरान हो जाएं। जो उस वक्त BS धनवा जो इंडियन एयर चीफ था, जो मुंह छुपाता फिर रहा था 27 फरवरी को, जिस बंदे के पास जब वो उनकी एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है, जब 26 फरवरी के बाद और फिर 27 फरवरी के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें इतना तजाद मौजूद था और इंडियन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं उनको सेटिस्फाई, अपने मीडिया को जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, मुंह छुपाता फिर रहा था। वो BS धनवा, वो जिस दिन अयाज सादिक का बयान आया, हमारे DJISPR की स्टेटमेंट से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे पहले उसका बयान तमाम इंडियन मीडिया में चल रहा था और इंटरनेशनली भी कोट हो रहा था, और वो सीधा तान के कह रहा था कि हम हमला करने वाले थे 9 बजे तक और हम फॉरवर्ड ब्रिगेड्स को इरेज कर देते, सफाई हस्ती से मिटा देते, पाकिस्तानी फौज को मलिया मेट कर देते। एक बंदा जो अपना मुंह छुपा रहा था, एक बंदा जिससे अपना मीडिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वो अब ये कहता है अयाज सादिक के बयान के बाद कि हम तो पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड्स को इरेज करने वाले थे, मिटाने वाले थे। इतना बड़ा मोरल बूस्टर बना ये बयान जो उन्होंने दिया अयाज सादिक साहब ने। जाहिर है कि बंदा पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिक्स के जाहिर है बंदे के मफाद भी होते हैं। जाहिर है आप पॉलिटिक्स में जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं, आप अपने मफाद के लिए देते हैं ना। एक थोड़ा सा फ़र्क जो है जनरली नहीं देखा हमने अपोजिशन में, और तमाम पार्टीज़ जो अपोजिशन में जब होती हैं उनका रवैया, यानी कि ना अफसोसनाक बात है कि ऐसा होता है कि देखें जब आप कश्मीर का मामला आ रहा है, जो नेशनल कॉज है, जो रियासत के और मुल्क की बात है, वहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा ईसा नकवी साहब, इस पे ज़ाहिर है बहुत सी बात हो सकती है और इस पे बहुत सारी बात हम कर भी चुके हैं अपनी अपनी वीडियोस में। आखिरी एक सवाल का आप जवाब दें, फिर मैं आपके जवाब के बाद अपना जो एनालिसिस है वो दूँगा। एक ऐसी सूरत हाल में जब 2 बॉर्डर्स इस वक्त ख़तरनाक हो गए हैं पाकिस्तान के लिए, यानी जो भारत वाला बॉर्डर है और ये इधर अफगानिस्तान वाला भी, इस दौरान जब हमारी फ़ौज उधर मसरूफ़ होगी और फिर आप के साथ जो मैंने वीडियो की रात, जो हमने बात की सदारती इलेक्शन अमेरिका के, कि अब अमेरिका की जो पॉलिसी होगी वो चाइना को मद्देनज़र रखते हुए वो होगी और रीजनल ज़ाहिर पाकिस्तान पे भी वो चाहेंगे कि दबाव बढ़े और किसी तरीके से पाकिस्तान को चाइना की मदद से बाज रखा जाए। फिर अफगानिस्तान में हालात आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में TTP दोबारा सर उठा रही है, दाइश की बातें हो रही हैं अफगानिस्तान में भी, और ये सारी सूरत हाल। मुझे आप अपना एनालिसिस बताएं कि जब फ़ौज बैरूनी महाज पर बैरूनी दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ होगी और उसकी सारी तवज्जो उस पर होगी, इस दौरान जब अंदर से हमले हो रहे होंगे फ़ौज के ऊपर, फ़ौज के सिपह सलार के ऊपर, इदारे के ऊपर, वर्दी के ऊपर, तो इसको फ़ौज किस तरह रिएक्ट करेगी? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं फ़ौज किस तरह रिएक्ट करेगी ये तो ज़ाहिर है कि मैं फोरसी तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस सारी एपिसोड में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। हम, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर सकता, आपकी जो पिछली वीडियो हमने आपके साथ की है, जो हम लोगों ने की है वीडियो कि चाइना के हवाले से जो अमेरिकन पॉलिसी है उसके तनाजुर में इस रीजन में क्या क्या फोर्सिएबल फ्यूचर में देखा जा सकता है कि क्या हो सकता है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मिलिटरीली भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान को आलमी फोरम्स के ऊपर भी जो है वो टफ़ टाइम मिलेगा। जाहिर है कि अगर आप चाइना के साथ खड़े होंगे तो फिर ये अब आपको इसका एक कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, और अमेरिका वो हमें दे विल टीच अस दैट लेसन, और ये उनकी हिस्ट्री रही है। अब उस सारी सूरत हाल में फ़ौज जो है वो जितनी जल्दी ये मामला सिमट जाए, जितना जल्दी ये मामला जो है वो बेहतर हो जाए, उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपको भारत की तरफ से, और इधर क्योंकि आप फेंसिंग कर रहे थे, और जो आपका चल रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान में कि वहाँ पे अमेरिका सपोजिडली 2021 के मिड तक, यानी जुलाई 2021 तक उसने अपना वहाँ से पुल आउट, अपना विड्रॉवल कंप्लीट करना है इन केस अगर इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं।
और वो जो इस वक्त अफ़गान्स बैठेंगे, उनकी मीटिंग्स मज़ीद होंगी और ये सिलसिला आगे चलेगा, उसमें हर ग्रुप के अपने एलिजियंस भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत नवाज हैं, जिनको भारत नवाजता रहा है, जो भारत को सर्व भी करते हैं। ऐसे ग्रोह भी हैं जो पाकिस्तान के हामी हैं, ऐसे ग्रोह भी हैं जो न्यूट्रल हैं। उस सारी सूरत हाल में जो हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर भी मसाइल बढ़ेंगे। अब इन दो पोजीशंस के ऊपर अगर आपकी फ़ौज मौजूद है और फिर वो अंदरूनी मसाइल में भी उलझी भी हो, तो मामलात जो हैं उसमें सफ़र पाकिस्तान करेगा। मेरा ये ख्याल है, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि देखें, जब आप अगर आप कोई बैरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत ख़तरनाक हद तक सूरत हाल हो और आप अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपनी धरती के लिए, तो अंदर से जब होते हैं ना, अटैक होते हैं, तो आम हालात में शायद आप टॉलरेट कर लेना कि ठीक है यार, मतलब वो एक आमिर मतीन साहब ने एक रुख बताया ना, उन्होंने भी एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार इसका मतलब है कि हमारी अब रियासत इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नवाज शरीफ हमले कर रहा है, मरियम कह रही है, फलाना कह रहा है, रियासत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकतवर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा इसमें ख्याल ये है कि जब फ़ौज बैरूनी महाज पर बहुत सख्त जंग की सूरत हाल में लड़ रही होगी और मुल्क की हिफाजत कर रही होगी, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही होगी दहशतगर्दों को नाकाम बनाने के लिए, और जब ख़ुद ये बातें सामने आ रही हैं कि फ़ंडिंग बढ़ गई और सारे मामलात, ऐसे में अगर फ़ौज के ऊपर इन पार्टीज़ की तरफ से और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से अटैक होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस पे इदारा जो है वो बहुत सख्त रिएक्ट करेगा, उस सूरत में अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो। लेकिन ये तो तय है ना कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि फिर वो सब, यानी कि जिस तरह वो कहानियों का एंड नहीं होता था, आप पढ़ा करते थे, हाँ, और हम फिर पढ़ा सब करते थे, और फिर सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। ये सूरत हाल उस पॉइंट पर चली गई है जहाँ पर इसको एड्रेस होना है। बिल्कुल। और आपको कुछ चीज़ें हैं जो वज़ा करनी है। फ़ौज को भी अपने जनरल बाजवा की तकरीर है, आप देख लें कि जो क्रिटिसिज्म होती है जो उन्होंने PMA की काकुल में, उन्होंने ये कहा कि हर क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे हमें अपनी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए, अपनी तस्हीह करनी चाहिए। कुछ ऐसी तनकीद हो रही है जिसमें लीडरशिप को मलाइन किया जा रहा है, वो हाइब्रिड वॉर का हिस्सा जो हम पे इम्पोज की गई है। बट आई थिंक कि वो दोनों जानिब जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो दुरुस्त होने वाली हैं। आपने इस पे बड़ी, जो आपने अभी हवाला दिया आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब के खिताब को, उस पर आपने तफसील से वीडियो की थी, और मैं भी ये समझता हूँ कि चीज़ें जो है ना वो, उसकी वजह यह है ना, इस तरह सब देखें, मुस्लिम लीग नून अगर कोई बात, एक होता है कि आप ठीक है आप इदारों की मुदाखलत पे बात भी करते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक जब इल्ज़ामात इस तरह के लगाते हैं कि DGISI जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास गए या फलान जज के घर गए, जब आप आर्मी चीफ के, और फिर जब आप जवानों को फ़ौज के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करते हैं, फिर जब आप वर्दी के ख़िलाफ़ नारे लगवाते हैं, जब आप पेशावर में जो मदरसे में धमाका होता है तो आप कहते हैं कि अगर आपकी तवज्जो सियासतदानों और साफ़ियों की बजाय दहशतगर्दों की तरफ होती तो ये ना होता। इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इस सारी सूरत हाल में आसान सी बात यह है कि जितनी भी चार्जशीट, आज भी हम कहीं बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पे मैंने ये बात, एक जाहिर है कि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स था, हम बात कर रहे थे, तो वो जब गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा यार मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो इल्ज़ामात की जो चार्जशीट है जो वो प्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट जनरल कमर जावेद बाजवा, वो उनको एक्सटेंशन का वोट देने से पहले के उनके काम गिनवाते हैं कि ये गलतियां थी। बिल्कुल। तो आपने एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया? एक्सटेंशन का वोट तो आपने दिया, तो वो एक्सटेंशन का वोट जब आपने दिया तो फिर चार्जशीट कहाँ स्टैंड करती है आपकी? बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है। आपने सुनी इस नकवी साहब की गुफ्तगू, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।